और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि टेक ऑफ में कब कब प्लेन क्रैश का खतरा बना रहता है। तो देखिए, सबसे पहला पक्षियों का इंजन से टकराना, जिसकी कई बार घटनाएं सामने आती हुई दिखती हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि प्लेन से पक्षी टकरा गया। और दूसरा सबसे बड़ा वजह होती है इंजन का फेल हो जाना। अगर इंजन फेल होगा तो भी इस तरह की घटना होगी। रनवे पर फिसलना, ये भी एक वजह है। तो रनवे से बाहर निकल जाना, ये भी एक प्रमुख वजह है जिसकी वजह से टेक ऑफ के टाइम क्रैश का खतरा होता है। साथ ही साथ खराब मौसम, अगर मौसम ठीक नहीं है और कम्युनिकेशन में कोई चूक हो गई है तो भी टेक ऑफ के टाइम में प्लेन क्रैश का खतरा होता है। तो ये वो प्रमुख बिंदु हैं जिनकी वजह से टेक ऑफ में प्लेन क्रैश का खतरा बना रहता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि रनवे पर अचानक से प्लेन फिसल गया, प्लेन अपने आप को काबू नहीं कर पाया और रनवे से बाहर निकलने की घटनाएं हालांकि बहुत कम होती हैं, लेकिन जो पक्षियों से टकराने की घटनाएं हैं वो कई बार निकलकर सामने भी आती हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी देवनाथ और अभिषेक पांडे दोनों बने हुए हैं। देवनाथ घटनास्थल पर मौजूद हैं, साथ ही अभिषेक सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। पहले हम देवनाथ का रुख करेंगे। देवनाथ, अब वहां पर क्या हलचल है, क्योंकि 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, हालात का जायजा लेते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल उनके दौरे को लेकर क्या तैयारियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं? जी देखिए, तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ से इस एरिया को घेर दिया गया है। यहाँ कोई अंदर नहीं जा सकता है और पुलिसकर्मियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब हमने दिखाया था कि किस तरीके से एनडीआरएफ के जवान भी यहाँ पर और भी आ गए हैं और उस पहले से भी लगभग 6 कंपनियां तैनात थी। लेकिन इस पूरे एरिया के बारे में और जिस तरीके की चर्चा आप कर रही थी उसके मद्देनजर 2-3 संभावनाएं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर विमान हादसे का शिकार कैसे हो गया। ये ऐसा सवाल है जो हर भारतवासी जानना चाहता है। हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और एजेंसियां जांच करेंगी, समझ में आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अभी तक इसके बारे में तमाम सारे आकलन हैं, तमाम सारी बातें हैं इसको लेकर के। लेकिन जब इंजन की बात आती है, इंजन भी देखिए, इंजन फेल होने को भी एक्सपर्ट जो है कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा तमाम बातें हैं। जो पायलट हैं वो भी बहुत अनुभवी थे। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी स्थिति थी जिसके चलते उड़ते ही तुरंत ही विमान क्रैश कर जाता है और इसी बिल्डिंग पर यह हादसा होता है। देखिए, अहमदाबाद से लेकर के पूरे देश में इस सवाल को लेकर के चर्चा है कि आखिर इसका जवाब क्या है। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, जिनके परिवार ने अपनों को खो दिया है, उनको भी इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। और अब अमेरिका ने भी कह दिया है कि जांच में अगर कोई ऐसी जांच है तो वो सहयोग करने को तैयार है। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो यही है कि हर कोई, और जब भी हम बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये ऐसा रूट है जहाँ पर आपको फ्लाइट्स जो है साफ साफ दिखाई तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हर 2 मिनट 4 मिनट पर कोई ना कोई फ्लाइट यहाँ से गुजर रही है। तो ये एरिया अब चूंकि बहुत ज़्यादा लोग भयभीत हैं तो ऐसे में अब हर चीज़ शंका की नज़र से देख रहे हैं। बहुत सारी आशंकाओं की बात भी हो रही है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इसमें कोई साजिश थी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये कोई भूल थी। तो इन सारे सवालों के बीच सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर विमान हादसे का शिकार कैसे हो गया, क्योंकि विमान में क्या कोई तकनीकी खामी आ गई जिसको पायलट या को पायलट नहीं संभाल सके। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो लगातार यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने की जैसी सूचना है, इसके बाद देखिए कि मीडिया का भी चारों तरफ जमावड़ा लगता जा रहा है और तमाम सारे जवान, पुलिस के जवान आपको लगातार दिखाई देंगे, एनडीआरएफ के जवान लगातार दिखाई देंगे। और इस लिहाज से कि इसमें कोई आ न पाए, इस पूरे एरिया को एक तरीके से घेर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी बता देता हूं कि अहमदाबाद में एक मातम की स्थिति है। अहमदाबाद का हर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते इतना बड़ा विमान हादसा हो जाता है। और एक और ख़ास बात कि जो डॉक्टर यहाँ पर थे, जो ट्रेनी डॉक्टर थे, वो जिस तरीके से इस हादसे का शिकार बन गए वो बहुत भयावह है, लोगों को कचोट रहा है। और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे वो अभी आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उनके कुछ लोग वहाँ पे थे जो उसमें हादसे का शिकार हो गए। एक महिला थी जो ये भी कह रही थी कि उनका बेटा भी उसमें चला गया। और ये देखिए कि किस तरीके से एनडीआरएफ के जवान लगातार और बढ़ाए जा रहे हैं। और जैसे ही समय बीत रहा है, जैसे जैसे वैसे पुलिस बल की भारी तैनाती बढ़ती जा रही है और पुलिसकर्मी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई घटनास्थल की तरफ न जाए। तो इन सवालों के साथ
एक बहुत खास बात यह है कि बिल्कुल यह देवनाथ, स्पष्ट और देखिए जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान लगातार घटनास्थल पर आगे बढ़ते हुए, और पूरी कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए, वहां से मलबा साफ किया जाए, क्योंकि बहुत वक्त लगता है मलबे को हटाने में भी। मलबा काफी गर्म होता है और जब वो ठंडा होता है तभी हम उसको छू सकते हैं, ये भी एक बात सच है। मेरे साथ अभिषेक पांडे मौजूद हैं अस्पताल के बाहर से। अभिषेक, वहां पर क्या हलचल आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए आपने मेरे साथ जानकारी जो साझा की कि 200 लोगों ने अब तक अपने डीएनए सैंपल्स दे दिए हैं, लेकिन साथ ही साथ इस पूरी घटना में गुजरात ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री को खो दिया है। तो विजय रूपाणी जी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों को सौंप दी गई है? क्या इसको लेकर जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, अभी विजय रूपाणी की डेड बॉडी उनके परिवार वालों को नहीं सौंपी गई है, लेकिन हलचल ये है कि प्रधानमंत्री करीब 8 बजे के आसपास इस सिविल अस्पताल के इस वार्ड में पहुंचेंगे जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, और यहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद आगे फिर आगे की जो भी उनकी प्लानिंग है, अधिकारियों से मुलाकात करना, लोगों से बातचीत करना, वो आगे करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के आने की सुगबुगाहट को देखते हुए आप तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा ये इलाका है वो उसको खाली किया गया है मेन रोड से, जहां से प्रधानमंत्री का कन्वे आएगा, और उसके बाद यहां से प्रधानमंत्री घायलों को देखेंगे, उनके परिजनों से बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके की चीजें यहाँ चल रही हैं उससे पोस्टमार्टम करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। 200 लोगों ने ब्लड सैंपल्स उन्होंने दिए हैं ताकि डीएनए टेस्ट होने में आसानी हो, क्योंकि पूरी बुरी तरीके से पूरी की पूरी बॉडीज जल चुकी हैं। तो ऐसे में उनका डीएनए सैंपल्स, जिसके बाद 72 घंटे के भीतर डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद उनके परिवार वालों को हैंडओवर की जाएगी। दूसरी प्रमुख चीज ये है कि जिस तरीके से को पायलट और क्रू मेंबर्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और इस 10 मेडिकल स्टूडेंट्स थे उनको भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है। लेकिन अभी तस्वीरें ये बता रही हैं, अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उसके तहत प्रधानमंत्री के जी अभिषेक, तो तस्वीरों से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री का दौरा भी है। पीएम मोदी पहले घटनास्थल भी जाएंगे, उसके बाद अस्पताल भी जाएंगे और दोनों जगहों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। देवनाथ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। देवनाथ, बहुत बड़ा क्रैश और बहुत बड़े सवाल लोगों के मन में, और लोगों के मन में अभी यही सवाल है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, किन गलतियों की वजह से हुई? क्योंकि देखिए पायलट ने मेडे कॉल भी दिया था, और मेडे कॉल का मतलब होता है कि एक्सट्रीम इमरजेंसी, मतलब एकदम आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है तब इस तरीके की कॉल दी जाती है। और उसके बाद से पायलट के पास भी टाइम नहीं था और समय नहीं था, और इसी वजह से ये घटना इस तरीके से सामने निकल कर आई। लेकिन सवाल कई हैं देवनाथ, अब इसमें इन सवालों की जांच भी शुरू होनी है। देखना होगा कि क्या कुछ बातें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति इस पूरी घटना को लेकर, जांच को लेकर क्या क्या बातें सामने आ रही हैं? क्योंकि देखिए सवालों में बोइंग ड्रीम लाइनर प्लेन है, एक बड़ा प्लेन जिसका सभी का सपना होता है कि लोग उसमें सफर करें, लोग उसका मजा ले सकें, लेकिन वही प्लेन क्रैश हो जाता है। देखिए राधा, यही सवाल कचोट रहा है हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को, न सिर्फ अहमदाबाद गुजरात को बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग। और जब हम यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं तो देश भर के लोग हमें भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है। लोग दर्द से परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि ये त्रासदी बेहद हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली है। लेकिन एक बात बताऊं कि जब आप घटना स्थल पर होते हैं तो ये साफ दिखाई देता है कि दर्द का दायरा कितना बड़ा है। यहाँ पर जो लोगों की आंखें नम है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जाने का जो गम है वो इतना ज़्यादा है कि उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके पहले मैं अपडेट बताऊं कि लगातार मैं अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनज़र, यहाँ पर आने के मद्देनज़र तमाम सारे डॉग स्क्वाड की टीम लोग आकर के
निगरानी कर रहे हैं। लेकिन एक और जो बात जो सवाल कर रही हैं, देखिए इस चूक को लेकर के तमाम सारी बातें हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि आखिर क्या इंजन फेल होने के चलते ऐसा हुआ, कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या पायलट योग्य था, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर वो वजह क्या थी, क्या इसकी जांच किस दिशा में बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया है, इस जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल ये सवाल लोगों को खाया जा रहा है, उन परिवारों को भी और पूरे देश को, कि आखिर इतने अत्याधुनिक विमान जिसका आपने कहा कि इसमें यात्रा करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अगर ये विमान हादसे का शिकार होता है, और ये कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि भारत में तो नहीं लेकिन तमाम जगहों पर विमान के क्रैश होने की खबरें आती रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है। एक इतना बड़ा हादसा है कि इसमें लगभग 265 लोगों अब तक जो है यहाँ पर मारे जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है ये सवाल और बड़ा होता जा रहा है। जितना बड़ा दर्द हो रहा है, जितनी तकलीफें बढ़ रही हैं, जितनी मुश्किलें आ रही हैं, ये सवाल उतना ही बड़ा है कि आखिर इसके पीछे की वजह। और ये कुछ तस्वीरें भी लोगों को दिखा देते हैं, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। साथ ही कुछ पुरानी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जिसमें विजय रूपाणी जी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो देखिए, बहुत बड़ा हादसा और लोगों के लिए दिल दहला देने वाला ये हादसा। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। अभिषेक, अस्पताल के बाहर क्या कुछ माहौल है? लोग पहुंचने शुरू हो रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो एक यात्री थे जो बच गए, कह लीजिए चमत्कार है उनका बचना, उनको लेकर क्या अपडेट है? फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति में कोई सुधार, उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, विश्वास कुमार जो कि यात्री बचे हैं, उनकी सेहत फिलहाल स्थिर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ जो दूसरे आसपास जो लोग थे, चाहे वो मेस के बाहर लोग थे जो घायल हो गए, या फिर मेस के अंदर के आसपास के जो कर्मचारी थे जिनको गंभीर चोटें आई, लेकिन सौभाग्यवश वो जिंदा रहे और उनका इलाज चल रहा है, तो वो उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। और आज उन्हीं से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। पूरे देश भर में जिस तरीके से मातम का माहौल है, वैसे ही कुछ अहमदाबाद में भी देखा जा रहा है। अहमदाबाद में तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है सिविल हॉस्पिटल का पूरा इलाका, और ये है वो वार्ड जहां पर फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। और प्रधानमंत्री 8 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे, जिसके ठीक पहले इस पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, ताकि जो लोग हैं, भीड़ है, वो वहाँ पर ना रहे, ताकि प्रधानमंत्री का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और फिलहाल अगर पूरे के पूरे इस पूरे इंसिडेंट्स के बारे में बात करें तो जो विमान की बात आप लगातार कर रही थी, 787 बोइंग का, वो एक सेफ और एक लंबी जर्नी का विमान कहा जाता है। बोइंग ने जो इस पूरे मामले में जो स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि काफ़ी 50 लाख से अधिक उड़ाने बोइंग का ये विमान भर चुका है। और ऐसे में इस तरीके का हादसा होना ये कहीं न कहीं कंपनी के लिए भी शॉकिंग है, क्योंकि जिस तरीके का इंसिडेंस हुआ, महज 1 से 1.5 मिनट के भीतर ये पूरा इंसिडेंस हो जाना, साथ ही साथ 425 फीट ऊपर ही सिर्फ विमान पहुंचा था और उसके दौरान अचानक विमान नीचे गिरता है और पायलट को 50 सेकंड के आसपास का समय मिलता है। और ऐसे में पायलट की पूरी कोशिश ये थी कि कम से कम कैजुअलिटी हो, इसलिए पायलट ने कोशिश की होगी कि उस जगहों पर लेकर जाया जाए जो भीड़ भरा इलाका ना हो, ताकि कैजुअलिटी कम हो। लेकिन 50 सेकंड का समय इतना कम समय होता है कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो फ्लाइट है उसकी दिशा मोड़ सकते हैं, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। और शायद वही बिल्कुल अभिषेक, देखिए पायलट ने भी बचाने की कोशिश तो की ही होगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, जो पायलट थे, को पायलट थे, उनकी तरफ से पूरी कोशिश रही होगी कि लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। आप दोनों मेरे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, एयर इंडिया के अहमदाबाद लंदन फ्लाइट हादसे में एयर इंडिया के क्रू मेंबर दीपक पाठक के निधन की दुखद खबर सामने आई है। दीपक पाठक महाराष्ट्र के बदलापुर के रहने वाले थे। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
परिवार में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। कैबिन क्रू थे, एग्जीक्यूटिव कैबिन क्रू। उनके माँ बाप से कभी कुछ बातचीत हुई थी जाते जाते समय? जी, उन्होंने जैसे हमेशा की तरह अपने पेरेंट्स को, परसों वो यहाँ से गए थे तो अच्छे से बात करके, जो भी अपना ग्रीटिंग्स करके, आज सुबह जब उन्होंने फ्लाइट बोर्ड करना था 11 बजे, उन्होंने बात की थी अपने पेरेंट्स से, अब मम्मी डैडी को विश किया था कि मैं लंदन जा रहा हूँ और जल्दी आऊँगा। ये कहते उसने मतलब फ़ोन स्विच ऑफ करके अपना काम करने में लग गए। दीपक का परिवार सदमे में है। 11-12 साल से नौकरी में थे दीपक, अब तो दीपक महज यादों में रह गए हैं। ये बहुत दुखद घटना है एक्चुअली। उनके बूढ़े माँ बाप है जो उनके ऊपर ही डिपेंडेंट थे और 2 बहनें हैं, लेकिन वो काफ़ी मेहनती लड़का था। तो अपनी खुद से मेहनत से उसने इतना अचीवमेंट लिया था, क्रू बन गया। 11-12 साल उसने सर्विस किया। आज का ये दिन कोई देखना नहीं चाहता, कोई भी फैमिली, चाहे वो पैसेंजर हो या फिर क्रू मेंबर हो, कोई नहीं देखना चाहता है। बट अब जो हुआ है वो हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे ने तमाम परिवारों के दीपक बुझा दिए, अंतहीन दुख दे दिए, जिसे परिवार कभी भूल नहीं पाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। तो कुछ ऐसा ही हाल उस हर परिवार का है जिसने अपनों को खो दिया है। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। देवनाथ के पास चलेंगे। देवनाथ, पीएम मोदी का दौरा है, इसको लेकर अब क्या वहां पर हलचल तेज हुई है? क्या सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और अगर प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर वो घटना स्थल है जहाँ से वो आएंगे, इनका मुआयना करेंगे, इसके बाद सिविल अस्पताल जाएंगे। तमाम सारे जवानों की तैनाती और पूरे इस रोड को लगभग घेर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इस बैरिकेड्स के बाहर कोई नहीं जा सकता और पीछे देखेंगे तो मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा है। लेकिन इन सबके बीच आपको एक तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि तमाम सारे कल जब हम यहाँ पर थे तो जो चीख मंजर, जो जिस तरीके की वेदना, जिस तरीके की परेशानी दिख रही थी, अब थोड़े खामोशी है और इस खामोशी में दर्द गहरा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो आम लोगों के लिए यहाँ जाने की एंट्री नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री भी इसे महसूस करेंगे क्योंकि देश ने इतनी बड़ी दुर्घटना को देखा है और पूरा देश गमगीन है। एक और ख़ास बात राधा मैं बताऊँ कि यहाँ पर अभी भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका वहाँ पे इस बिल्डिंग में हैं, वो लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन खैर पुलिस अभी नहीं जाने दे रही है। बिल्कुल देवनाथ, और देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लोगों को जाने नहीं भी दिया जाएगा और इसमें लोगों को बुरा भी नहीं मानना चाहिए।